जिस दौरान कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा था तो नंबर 1 जो चॉइस थी, यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल बने, लेकिन आखिरकार क्योंकि विरोध भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, काफी पोस्टरबाजी हुई और उसके बाद वीडी सतीशन उनका नाम आया और आखिरकार अब उनकी तरफ से जो शपथ है वो ली गई है। लेकिन रमेश चन्नीथला, जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, जो 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे। तो क्या यह माने कि एक तरीके से अब जो एक संतुलन बिठाया जाएगा, इसमें रमेश चन्नीथला की कैबिनेट में एक पोजीशन बहुत अहम स्ट्रांग हो सकती है, ये माने हम? जी, निश्चित तौर पर रमेश चन्नीथला से जब बात की गई, आला कमान ने बात की है, वीडी सतीशन ने खुद बात की है, तो माना जा रहा है कि उनकी जो हैसियत होगी वो अहम होगी, उनको अहम मंत्रालय दिया जाएगा। क्योंकि रमेश चन्नीथला वो नेता हैं जो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बहुत पहले ही वो एआईसीसी में यानी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र जैसे राज्य के इंचार्ज हैं, तो ऐसे में उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी था कांग्रेस पार्टी के लिए। और ये बताया जा रहा था कि उनसे आखिरी वक्त में बातचीत कर ली गई है और वो वीडी सतीशन सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अच्छा कुमार, ये बताइए कि इस जीत के साथ और केरल में यूडीएफ की सरकार बनने के साथ कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम खास तौर पर बात करें तो इसे कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि ये रिजल्ट के दिन भी हम और आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडिया का जो पूरा नक्शा है वो अब भगवा नजर आता है, जगह जगह एनडीए की सरकार नजर आती है। लेकिन कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में अभी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अब उसमें +1 हो गया है। केरल में भी अब यूडीएफ की सरकार बन गई है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बन गई है। इस जीत ने पार्टी को कितनी ऊर्जा दी है? ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी चुनौती थी। जैसा मैंने कहा कि 5-5 साल में सरकारें बदलती आई हैं केरल में, और पिछली बार कांग्रेस पार्टी इसमें भी नाकामयाब हो गई थी। हाँ। और यूडीएफ सत्ता नहीं हासिल कर सकी, एलडीएफ लगातार 10 सालों तक सत्ता में रही। ऐसे में इस बार पूरा जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने कि किसी भी कीमत पर केरल की सत्ता उसको मिले। और इसीलिए आप देखिए अहम बात कि इसी के चलते कि वहां पर लेफ्ट से चूंकि लड़ाई है, इसी और बंगाल में कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं था, इसलिए अधीर रंजन चौधरी के जो वहां के बड़े नेता हैं बंगाल के, उनके चाहने के बावजूद लेफ्ट के साथ तालमेल नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में, इसलिए कि कहीं उसका गलत संदेश केरल में न जाए, कहीं केरल में ये मैसेज न जाए कि एक ही वक्त में बंगाल में आप लेफ्ट के साथ हैं और यहाँ पर लेफ्ट से आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने लेफ्ट से गठबंधन नहीं किया, तो कितना अहम था कांग्रेस पार्टी के लिए। और खासकर तब जब राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से जीत कर तब आए जब अमेठी हार गए, और जब राहुल गांधी ने इस बार ज्यादा वोटों से जीतने के बाद अमेठी सीट को रखा और वायनाड को खाली किया, तो वो सीट प्रियंका गांधी को दे दी। तो ऐसे में केरल कांग्रेस के लिए खासा अहम था और उसकी नाक का सवाल था, और जिसमें कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार बनी, जिसको लेकर के अब इसी के चलते प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जैसे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं और सभी नजर आ रहे हैं। और इससे कांग्रेस पार्टी को जो जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके के साथ हो गई और वहां पर उसको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत अगर साथ हो तो सियासत में फायदा हो जाता है। हाँ। तो वैसा ही कुछ हुआ कि जो विजय की पार्टी है उनको कुछ सीटों की जरूरत पड़ी। सही बात है, डीएमके के साथ इतना पुराना गठबंधन, इतने पुराने सहयोगी, लेकिन सरकार में शामिल होने का मौका नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को। और विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस पार्टी अब वहां पर भी सरकार में शामिल हो गई है। यानी एक तो फायदा कांग्रेस पार्टी के लिहाज से यह कि केरल में सरकार बनी, दूसरा तमिलनाडु की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई है। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार विक्रांत, और ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सतीशन मंत्रिमंडल की जो खास बातें हैं वो भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कुल मंत्री 20 बन रहे हैं, नए चेहरे 14 हैं, महिलाओं को भी मौका दिया गया है, और 2 एसटी विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें भी मौका दिया गया है। तो एलडीएफ की विदाई हो गई है और आज से कांग्रेस केरल की सत्ता में आई है। कुमार विक्रांत हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। कुमार, अब आप जरा यह भी बता दीजिए कि ये जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह अब खात्मे की तरफ है।
एक जमाना था जब केरल और पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स में लेफ्ट का दबदबा होता था, पश्चिम बंगाल से भी लगभग साफ, और अब केरल में भी जो इकलौती सरकार थी देश में लेफ्ट पार्टियों की, वो भी चली गई। इसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, निश्चित तौर पर केरल, बंगाल और त्रिपुरा ये आखिरी 3 किले थे लेफ्ट पार्टी के। हाँ। और केरल के में हारने के बाद ये कहा जा रहा है कि देश में अब लेफ्ट की कहीं पर भी सरकार नहीं है, लेफ्ट का किला ध्वस्त हो गया है। यहाँ तक कि शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनसे हमने पूछा था ये बात कि लेफ्ट की अब कहीं सरकार नहीं बची है, तो उन्होंने कहा शायद देश ने लेफ्ट की विचारधारा को नकार दिया है। तो अब लेफ्ट पार्टीज को सबको एक चिंता करनी होगी कि किस तरीके से वो आज की जनरेशन के साथ, आज वक्त बदले हुए वक्त के साथ खुद को रिवाइव कर पाते हैं, या फिर वो इसी तरीके से पर्दे के पीछे जो अब चले ही गए हैं तो क्या वो वापसी कर पाते हैं। हालांकि सियासत में किसी को आप ये नहीं कह सकते कि वो खत्म हो गया, लेकिन लेफ्ट के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है और उसको कैसे वापसी करनी है ये उसको सोचना पड़ेगा। अपने तौर तरीके में बदलाव करना होगा, अपने नेतृत्व में बदलाव करना होगा और युवाओं के बीच अपनी पैठ बनानी होगी। तमाम चीजें लेफ्ट के साथ हैं, क्योंकि एक वक्त में अगर आप याद करें UPA 1 की बात करें 2004 से 9 के बीच में, तो 60 से ज्यादा विधायक लेफ्ट पार्टी के, सांसद माफ कीजिएगा, लेफ्ट पार्टी के हुआ करते थे, और आज ये नौबत आ गई है। बिल्कुल कुमार, और जो 10 साल तक LDF का जो लेफ्ट का शासन था, अब आखिरकार उसको मात देकर UDF यानी कांग्रेस की जो अगुवाई वाली सरकार है वो बन रही है केरला में। लेकिन एक बड़ी खास बात है, देखिए कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, यहां पर कांग्रेस की सरकार यानी यहां पर कांग्रेस की मुख्यमंत्री थे। लेकिन जिस तरह से केरला में भी विजय को हासिल किया, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा था और एक ऐसा सियासी माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा था कि हर बार हर जगह कांग्रेस को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही थी। यहां पर जो ये जीत मिली है, बढ़त मिली है, ये कितना काम करने वाली है? अगर आगे की सियासत के बारे में देखें, कितना कॉन्फिडेंस देती नजर आएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल चुनाव था ये, क्योंकि इतिहास में पिछली बार ऐसा हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ कि 5-5 साल में जहां सरकार बदलती हो वहां भी आप नहीं जीत पाए। तमाम कांग्रेस पार्टी के भीतर बातें होने लग गई, और जब 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव जीते और अमेठी से हार गए, तो 2021 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां नहीं बनी, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था कांग्रेस पार्टी के लिए। इसलिए अगर आप इस बार देखें तो कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारे में नए लोगों को टिकट दिया, साथ ही साथ संगठन महासचिव को पूरा जोर लगाने के लिए कहा। केसी वेणुगोपाल जो कि केरल से ही आते हैं, जो भी बागी उम्मीदवार थे उनके घर घर जाकर और ये बात भी कहीं ना कहीं अच्छी रही, जो पार्टी का केरलम का काडर है उसमें भी एक अच्छा मैसेज गया, अच्छा संदेश गया कि भाई केंद्रीय नेतृत्व से कोई एक बड़ा नेता जो है वो थोपा नहीं गया स्टेट में, और जो VD सतीशन जो कि बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतने दिनों तक लड़ाई लड़ रहे थे लेफ्ट की सरकार के खिलाफ, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने के बारे में फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।